हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिजीत, जरा यहाँ आओ। ये देखो, गला घोंट के मारा है इसे। ये देखा? जरा इसकी पॉकेट वॉकेट चेक करो, देखो शायद पता चल जाए कि ये कौन है। सर, हाँ आशा। सही ब्रीफकेस मिला है, लिफ्ट शाफ्ट में पड़ा हुआ था नीचे। अच्छा, लॉक्ड है? पता नहीं सर। ओहो, इतने सारे पैसे। ये पैसे, ये लाश। नहीं सर, लाश की पॉकेट में कुछ नहीं है, पता नहीं कौन है सर। अच्छा, सर, कहीं ये पैसे इन लोगों के तो नहीं है? इनके होते तो ये थोड़ी छोड़ते। चलो पूछते हैं इनसे। फंस गई यार। हाँ यार, बहुत बुरे फंस गए। ये पैसे किसके हैं? हाँ? इतने सारे पैसे? हाँ, किसके हैं? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं साहब। मुझे कुछ मालूम नहीं नहीं। मालूम। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? हमें क्या मालूम साहब। अच्छा, साहब, इतने सारे पैसे और एक लाश, ये दोनों चीजें बहुत कम ही मिलती है एक साथ। ये लाश किसकी है? इसका खूनी कौन है? इन दोनों बातों का हमें पता लगाना ही होगा। सर, ये वो शर्ट है सर जो लाश पर से मिली। कोई निशान नहीं है, कोई लॉन्ड्री मार्क या टेलर का लेबल जिससे पता चले कि ये शर्ट किसकी है। नहीं सर। ये देखा तुमने? शर्ट के पीठ पर काफी सिलवटें हैं, जैसे पीठ किसी चीज से हमेशा लगी रहती हो। या आदमी ज्यादातर बैठ के काम करता होगा। जैसे सर एक क्लार्क या एक अकाउंटेंट या ऑफिस में काम करने वाला। हो सकता है मगर है नहीं। ये कॉलर देखो कितना गंदा है। ये शर्ट किसी ऑफिस में काम करने वाले की नहीं है। ये आदमी बाहर काम करता होगा, गर्मी में, धूल में, धूप में। कोई ड्राइवर हो सकता है सर? करेक्ट, ड्राइवर हो सकता है। सफेद शर्ट है सर, टैक्सी ड्राइवर ही होगा। अगर टैक्सी ड्राइवर है तो फिर शर्ट के पॉकेट पर बिल्ला होना चाहिए। ये देखो, बिल्ले का निशान है और शर्ट भी फटी हुई है। मतलब खूनी ने बिल्ला खींच के निकाला था। और अगर ये एक टैक्सी ड्राइवर है तो इसके पास 5 लाख रुपए कहां से आए? और सर, अगर किसी ने इसे मारा है तो उसने इसकी पॉकेट में से सब कुछ निकाल लिया और 5 लाख रुपए छोड़ दिए। ऐसा क्यों सर? यही तो, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें टैक्सी यूनियन में से मिलेगा। वहां डिमेलो है, जान पहचान का है। वो बता देगा कि यह आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि भी नहीं। और देखो, जाते वक्त लाश की फोटो साथ में लेके जाना। माफ कीजिएगा डिमेलो साहब, आपको तकलीफ दे रहे हैं। ये है उस आदमी की फोटो। अब जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि नहीं। साहब, सिर्फ फोटो देखकर तो याद नहीं आता। तू देख जरा, इसको देखा क्या कभी? नहीं, तू देखा क्या इसको? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कोई तो तरीका होगा ना इसको पहचानने का। साहब, एक तरीका है, हम लोग के पास एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर में सभी टैक्सी ड्राइवर जो भी शहर के हैं उनका नाम, पता, लाइसेंस नंबर सभी होता है। ये हुई ना बात। हाँ, उसमें देखिए आप इसे। आपको इसके बारे में कुछ और मालूम है? जी, और कुछ नहीं मालूम। ठीक है साहब, हम देख जरा रजिस्टर में। हाँ चल। उस रजिस्टर में सारे टैक्सी ड्राइवरों के नाम है? नहीं साहब, सारे तो नहीं है, काफ़ी है। क्या है ना, कुछ लोग दूसरी यूनियन के मेंबर हैं, तो उनका फोटो वहीं मिलेगा। आप यहाँ देख लो, अगर मिलता है, नहीं तो फिर वो वहाँ चले जाना। ये है सर। मिल गया? जी हाँ सर, ये देखिए, अर्जुन। बस इसमें दाढ़ी नहीं है। हम ठीक ही निकले, टैक्सी ड्राइवर ही है। इसका पता नोट कर लो, चल के इसे घर वालों से मिलते हैं। यस सर। क्या हुआ 3 दिन पहले?
3 दिन पहले जब वो घर आए तो बहुत खुश थे। कह रहे थे लॉटरी लगी है, बहुत पैसे आने वाले हैं, खुद की टैक्सी ले लेंगे। देखो अब क्या हो गया। कुछ बताया उन्होंने कि इतने पैसे कहाँ से आने वाले हैं? नहीं, मैंने पूछा भी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। पेपर सब ठीक ठाक है। पूना में घर लिया था ये सोच कर कि कभी वहां जाना हुआ तो वहीं जाकर रहेंगे। तो फिर बेच क्यों रहे हो? वो पैसों की अचानक सख्त जरूरत आ पड़ी है, पर पैसे मुझे आज के आज में चाहिए। जीवन, इस घर के 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दिला तो सकता हूं, लेकिन ये काम आज ही आज में नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम 6-7 दिन तो लग जाएंगे। 6-7 दिन? नहीं, इतना टाइम नहीं रुक सकता मैं। भाई इतना टाइम तो लगता ही है, तो घर बेचो मत, गिरवी रख दो। उससे पैसे आज ही मिल जाएंगे? नहीं, उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। भाई कहीं भी चले जाओ, तुम्हें 1 दिन में कोई पैसे नहीं देगा। मैडम, हम आपको 107 नंबर देते हैं। जी आइए। हम लोग इससे पहले 106 घरों में जा चुके हैं, आपका 107वां घर है। हम लोग एक एम्बेसडर कार ढूंढ रहे हैं। आपके पास भी एक एम्बेसडर कार है ना? हाँ है तो। कहाँ है? इस वक्त तो मेरे पति उसे लेकर गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 3 दिन पहले शाम के वक्त आप लोग गाड़ी में कहीं बाहर गए थे? क्यों? नहीं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 3 दिन पहले आवरी रोड पे एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हाँ, पर उस दिन तो हम लोग घर पे ही थे। अच्छा, यानी आप लोग बाहर कहीं नहीं गए थे? जी नहीं। आपके पति कब लौटेंगे? रात को। रात को। मैडम, आपकी गाड़ी कौन सी रंग की है? काले रंग की है। काले रंग की गाड़ी। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। ओके। जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर से परेशान करूंगा। नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू। बाय बाय। हेलो हेलो जीवन, पता है क्या हुआ? पुलिस आई थी, सीआईडी घर पे। हाँ, कार के बारे में पूछ रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि 3 दिन पहले तुम लोग कहाँ थे। मैंने कह दिया हम लोग घर पे थे। हाँ, अब तुम गाड़ी लेके गए हुए हो, इसलिए मैं कह भी नहीं सकी कि गाड़ी खराब पड़ी हुई है। जीवन जीवन अब क्या होगा? ये अर्जुन जरूर किसी चक्कर में फंसा हुआ था, नहीं तो इसके पास 5 लाख रुपए आए कहां से? सर, 3 दिन पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था कि जल्दी उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो जरूर उसी दिन कुछ हुआ होगा। हाँ सर, मगर क्या हो सकता है? अर्जुन, तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि 3 दिन पहले अर्जुन कहाँ था। हाँ साहब, अर्जुन ने उस रात यहीं से पैसेंजर उठाया था। अच्छा, तुम बता सकते हो कि पैसेंजर को कहाँ जाना था? पैसेंजर को गोरेगांव जाना था साहब, मेरा नंबर था, लेकिन अर्जुन बोला कि मैं वहीं रहता हूँ तो मुझे लेके जाने दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले जा तू। अच्छा, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जो उस रात अर्जुन की टैक्सी में बैठकर गया था? साहब, दिन में इतने लोगों को देखते हैं, अब चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? ये बताओ, गोरेगांव जाने के लिए अर्जुन ने रास्ता कौन सा लिया होगा? यही आवरी रोड साहब। ये रास्ता बहुत शॉर्टकट रास्ता है साहब। अच्छा, कितने बजे गया था अर्जुन यहाँ से रात में? यही कोई 11:30 पौने 12 बजे होंगे साहब। अब उसके बाद तो उस रोड पे घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि 12 बजे तो एंट्री बंद होती है साहब। 11:30 पौने 12 बजे? व्हाट अ कोइंसिडेंस। 4 दिन पहले आवरी रोड पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक लड़की मारी जाती है, और एक्सीडेंट होता है 11:30 पौने 12 बजे। और उसी रोज 11:30 पौने 12 बजे अर्जुन अपनी टैक्सी में एक पैसेंजर को लेके जाता है और वो आवरी रोड से ही गुजरता है, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि वो
माला माल होने वाला है। इसका मतलब क्या है? सर इससे तो ये लगता है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है जरूर। कनेक्शन है। अगर उस एम्बेसडर गाड़ी का पता लग जाता तो सब कुछ सॉल्व हो जाता। दया, उन 107 गाड़ियों का क्या हुआ? सर उन 107 गाड़ियों में से 34 गाड़ियां प्राइवेट कंपनीज में लगी हैं सर, जो ज्यादातर दिन में चलती है, और 45 टूरिस्ट टैक्सीज हैं जो उस दिन ज्यादातर शहर के बाहर थी। बाकी बची 28 गाड़ियां सर। हाँ, उन 28 गाड़ियों का क्या हुआ? सर ये प्राइवेट कार्स हैं, जिनमें से 10 लोगों का ये कहना है कि वो लोग उस रात घर के बाहर गए ही नहीं थे। तो कितने लोग घर से बाहर थे? सर 18 लोग। 18। और उनका ये कहना है कि वो लोग उस रात आवरी रोड के आसपास भी नहीं गए थे। वो 10 लोग जो कह रहे हैं कि वो घर से बाहर गए ही नहीं, उनकी अच्छी तरह से छानबीन करो और पता करो कि वो लोग क्या काम करते हैं, कहां कहां जाते हैं, और देखो कि उन्होंने तुमसे सच कहा है या झूठ। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। जी माफ कीजिए, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। आई एम फ्रॉम CID। CID? अच्छा, फिर? आपकी कार के बारे में पूछना था। आपकी काली एम्बेसडर है ना? हाँ, वो तो काली है। तो नहीं, एक्चुअली ये पूछना था कि 4 दिन पहले आप अपनी गाड़ी से कहीं बाहर गए थे। जी, हम तो लगातार न्यूज देख रहे हैं। वो इतना बड़ा धमाका जो हो गया। ओह, न्यूज ही देख रहे हैं। ओके, थैंक्स। आप 4 दिन पहले क्या कर रहे थे? मतलब 4 दिन पहले आप शाम को कहीं गाड़ी लेके घूमने गए थे क्या? जी नहीं, 4 दिन से तो मैं बुखार में ही पड़ा हूँ, कहीं बाहर निकला ही नहीं। 4 दिन पहले आप कार लेकर कहीं बाहर गए थे क्या? 4 दिन पहले? 4 दिन पहले तो सैटरडे था ना, उस दिन जबरदस्त पार्टी थी हमारे यहाँ। 3-4 लोगों को अचानक प्रमोशन मिल गया तो हम सब ने मिलकर खुशी मना डाली। कितने बजे थी आपकी ये पार्टी? वो ऑफिस बंद होने के बाद। हमारा ऑफिस बंद होता है 7, 7:30 बजे। उसके बाद हमने यहीं छोटा सा अरेंजमेंट कर दिया और दे डाली पार्टी। जीवन आया था इस पार्टी में? ऑफ कोर्स, जीवन के बिना कोई पार्टी होती है क्या? उसके बिना हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। अच्छा, मगर उनकी पत्नी ने बताया था कि वो उस दिन ऑफिस आए नहीं थे, घर पर ही थे। वो क्या मजाक कर रही हैं वो साहब? पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही हैं। उस दिन जीवन ऑफिस भी आए, पार्टी भी उन्होंने अटेंड की। पार्टी उस दिन करीब 10:30 से 11 बजे तक चली साहब। उसके बाद हम सब निकल गए। अच्छा, मतलब आप जीवन के साथ में ही थे? नहीं, जीवन अकेले गया था। कैसे? कैसे मतलब? मतलब कैसे गया था वो यहाँ से? उसकी अपनी गाड़ी है साहब, अपनी गाड़ी से गया वो। मतलब वो अपनी गाड़ी लेकर आया था? ऑफ कोर्स गाड़ी लेकर आया था। अरे उसी की गाड़ी से तो हम लोगों ने सब कुछ अरेंजमेंट किया। बियर लाने गए, खाना लाने गए। मतलब गाड़ी थी उसके पास? हाँ, लेकिन एक बुरी आदत है उसमें साहब, जब वो पीता है ना तो जबरदस्त पीता है। उस दिन भी उसको बहुत चढ़ गई थी साहब। पता नहीं उस दिन उसने कैसे गाड़ी चलाई होगी। सर लगता है हमें हमारा आदमी मिल गया। कौन? सर जीवन है उसका नाम। उसके ऑफिस से पता चला है कि सर उसने उस रात एक पार्टी में बहुत दारू पी, मगर उसकी पत्नी का कहना है कि उसका पति घर पर ही था। अच्छा, तो उसकी पत्नी ने झूठ क्यों बोला? सर यही पता लगाने के लिए हमने जीवन के बारे में और पूछताछ की तो पता चला कि जीवन को अचानक पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। उसने अपने कई दोस्तों से उधार लिया है, अपने प्रोविडेंट फंड से लोन भी लिया है सर। और सर उसके बैंक से पता चला है कि उसने अपने सारे पैसे वहां से निकाल लिए। कहीं कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है जो ये अचानक इतने पैसे जमा कर रहा है? मिसेस जीवन, आपके पति को अचानक पैसों की जरूरत कैसे आ पड़ी? मेरे पति को पैसों की जरूरत? पता नहीं। वो आजकल उधार मांग रहे हैं। प्रोविडेंट फंड में से भी पैसे निकाले उन्होंने। हमने चारों तरफ पूछताछ की है मैडम, उन्होंने आज तक कभी इस तरह से पैसे उधार नहीं मांगे। क्या उनकी कोई डील होने वाली है? आपको तो मालूम ही होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वो आपसे ये बातें छुपाते क्यों है? देखिए मैडम, ये हमारा पर्सनल मामला है। हाँ है, लेकिन अब ये हमारा भी मामला है। वो कैसे? मैंने पूछा आपके पति को पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैंने कहा ना आपसे, ये हमारा पर्सनल मामला है। आपके पास काली एम्बेसडर गाड़ी है? आवरी रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपकी गाड़ी से हुआ है ना? आपको कैसे मालूम? लड़की आपकी गाड़ी से मरी है। एक जरा
जरा सी गलती कर दी मेरे पति ने। इतनी शराब पी के उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। पता नहीं वो लड़की कहाँ अचानक बीच में आ गई। अब बताइए, आपको अचानक इतने पैसे क्यों चाहिए? ब्लैकमेल। किसी का फोन आया था कि उसने देखा है एक्सीडेंट होते हुए और 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख? हाँ, और जीवन को किसी सुनसान बिल्डिंग में बुलाया। लेकिन जब जीवन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई लाश पड़ी है और वो 5 लाख रुपया उसके हाथ से गिर गया। तो वो फोन जीवन ने नहीं किया है? नहीं किया। उसके बाद उस ब्लैकमेलर का फिर से फोन आया कि तूने मेरे साथी को मारा है, अब 10 लाख रुपए दे। कहाँ से लाए 10 लाख रुपए? आपके पति अभी कहाँ है? पैसे इकट्ठा करने गए। आज रात 11 बजे तक देने हैं ब्लैकमेलर को। कहाँ पे? वहीं। हेलो। पैसे लाए हो? हाँ, पैसे लाया हूँ लेकिन पूरे नहीं है। 7 लाख है मेरे पास, और पैसे नहीं है। इससे ज्यादा इंतजाम कर नहीं सका हूँ मैं। 10 लाख लाने को बोला था ना? हाँ, लेकिन बोला ना मेरे पास और पैसे नहीं है। सामने आओ और आकर पैसे ले लो। फिर नहीं मैं चाहता हूँ कि बाद में तुम कहो कि मुझे पैसे मिले नहीं। हाँ ठीक है, पैसे कम है लेकिन काम चल जाएगा। क्या किया तूने? फोटो खींची है तेरी, ताकि अब तू अगर पुलिस के पास गया ना तो तेरी फोटो दिखाऊंगा मैं तो फंसूंगा, तू भी फंसेगा, समझा ना? कैमरा दे इधर। खराब हो गया तेरा कैमरा दे इधर। ब्लैकमेल करता है। कैमरा दे इधर। कैमरा दे, तेरा गला घोटूंगा जैसे वो टैक्सी ड्राइवर का घोटा था। मार दूंगा जैसे टैक्सी मारता है। कैमरा दे, कैमरा तुम्हारी कहानी तो सुन ली हमने, अब इस ब्लैकमेलर की भी सुनते हैं। हाँ, बोल। मैं आवरी रोड से टैक्सी में जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी भागकर गाड़ी में बैठा और वहां से भाग गया। आगे जाकर मैंने देखा कि एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई है। हमने उस गाड़ी का पीछा किया। हमें पता लग गया कि वो आदमी कहां रहता है। मैंने पुलिस को बताना चाहा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अर्जुन ने कहा कि मत बताओ, इस एक्सीडेंट से हम बहुत माल कमा सकते हैं। ऑफिसर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये तो ब्लैकमेलर है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। देखिए, अब चुप रहिए। बोलो, तुमने अर्जुन का खून क्यों किया? साहब वो कहने लगा कि प्लान उसका था। 5 लाख में से 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रखना। मैंने कहा 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रख। टैक्सी ड्राइवर औकात कहते हैं उसके, अचानक लाखों के सपने देखने लगा। इसी वजह से हमारी हाथापाई हो गई साहब, और गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। हाँ। थोड़ी देर बाद जीवन वहां पर आया। अर्जुन की लाश देख के वहां से वो भाग गया। मुझे लगा कि पैसा लेकर वापस चला गया। मुझे मालूम नहीं था साहब कि बैग वहीं पर पड़ा हुआ है। मालूम होता तो मैं बैग उठा लेता साहब, इसलिए मुझे वापस जीवन को फोन करना पड़ा और मैं फंस गया। प्लीज ऑफिसर इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज। देखिए, इसने तो खून किया ही है, लेकिन इन्होंने भी खून किया है। अगर ये उसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच जाती, और आपने भी इनका साथ दिया है। सजा तो आप तीनों को होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.